हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं। जी हाँ, आपने अब तक सुन भी लिया होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ क्या है ये जान लीजिएगा कि रेलवे में एनटीपीसी की जो वैकेंसी थी फाइनली उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिन बच्चों का रेलवे में जाने का सपना था, खासकर एनटीपीसी में जाने का था, उन सभी के लिए तो बहुत बड़ा ड्रीम पूरा होने वाला है। तो चलिए फाइनली इसी वैकेंसी को समझते हैं। कितनी वैकेंसी निकली है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या इसके लिए फीस रहेगी, कुछ फीस आपको वापिस में मिलेगी, उसकी कंडीशन क्या हो वो मैं बताऊंगा। फिर इसमें कितने एग्जाम जो होंगे, सिलेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, यानी कि आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू तक लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि अगर आपने स्किप करा कर फॉर्म भरने गए तो वहां अगर कुछ डाउट रहा तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका ड्रीम बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो मैं नहीं चाहता ये नेगेटिव पॉइंट आपके मन में आए। तो चलिए इसकी मत कीजिएगा, सीधे सीधा पॉइंट समझते हैं। आप देखिए, आरआरबी एनटीपीसी रिक्वायरमेंट 2024 का जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब हम समझ लेते हैं, अगर पोस्ट नेम देखा जाए तो एनटीपीसी की निकली। किसकी निकली है? एनटीपीसी की, यानी कि एनटीपीसी इसकी फॉर्म निकली हुई है। अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो अगर टोटल पोस्ट तो लगभग, अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कमी है, क्योंकि 10,884 पोस्ट हैं लगभग। यानी कि ये बढ़ने के चांस क्यों हैं ये मैं बता देता। एएलपी की जो फॉर्म आए थे उसमें आपने देखा था लगभग 6,000 के समथिंग उसमें पोस्ट आई थी, परंतु बढ़कर कितनी हो गई थी? 3 गुनी हो गई थी, यानी कि 18,000 प्लस हो गई थी। तो सेम इसी में भी ये कंडीशन रहने वाली है कि पोस्ट जरूर इतनी कम है, परंतु ये बढ़कर 30-40,000 होने वाली है। तो चलिए वो बात की बात रहेगी, पहले प्रोसेसिंग को समझ लेते हैं। चलिए अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो पोस्ट बता देता हूं मैं, 10,884 पोस्ट हैं। अब ये पोस्ट भी दो जगह डिवाइड है, ये मैं बता दूंगा कहाँ डिवाइड है, ये क्वालिफिकेशन में जाके डिवाइड होंगी। किस तरीके से होंगी वो बात में बात करेंगे। अगर अप्लाई मोड की बात की जाए तो अप्लाई मोड ध्यान रखना, ये आपका ऑनलाइन होगा। क्या? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। इतनी बात आई हो समझ होंगे, क्योंकि रेलवे जितने भी एग्जाम कराता कैंडिडेट कराता है वो सारे आपके ऑनलाइन कराता है। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट भी देखिए इसमें दो तरीके से एज लिमिट आती है। एज लिमिट आती है एक तो 12 से। अगर आप 12 से इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो आपको 18 से लेकर 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ध्यान रखना, सही है, 18 से 30 साल तक। अगर आप ग्रेजुएशन से इस फॉर्म को भरते हो, यानी कि आपने फाइनली ग्रेजुएशन कर रखी है, चाहे बीए कराओ, बीएससी कराओ, बीकॉम कराओ, या आपने किसी प्रकार का डिप्लोमा कर रखा हो। फिलहाल डिप्लोमा में इसमें कोई जिक्र नहीं है, ग्रेजुएशन तक की बात है, तो ग्रेजुएशन में बता रहा हूँ। तो उसमें आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से लेकर 33 साल के बीच में होनी चाहिए। अब ये सारी कंडीशन है आपकी जनरल वालों के लिए। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी, तो ओबीसी वाले अपनी 3 साल का एज को ऐड कर लेंगे। यानी कि अगर 12वीं में है, 12वीं के बाद फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 18 से 33 साल आपकी हो जाएगी। अगर एसटी में आते हैं और आप 12वीं से फॉर्म को भरना चाहते हैं तो 18 से 35 साल आपकी उम्र हो जाएगी। इसी प्रकार ग्रेजुएशन की बात करते हैं। ग्रेजुएशन में क्या है, बिल्कुल सेम ही है, 18 से 33 से। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 18 से 36 साल आपकी एज बन जाएगी। समझ में आ गया? अगर मैं इसकी ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी का ध्यान रखना, इसमें 5 साल, सॉरी एससी और एसटी की बात करेंगे तो उसमें 3 साल और बढ़ जाएगी। 35 नहीं, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 38, यानी कि 35-33 में 5 साल और बढ़ जाएंगे तो 38 साल आपकी एज हो जाएगी। समझ में आ गई? चलिए ये तो रही बात आपकी एज लिमिट की। अब मैं बात कर लेता हूं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में देखिए मैंने कहा ना, दो तरीके से निकली हुई है, एक तो 12वीं पास आपके पास होना चाहिए, एक आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। अब 12वीं पास के लिए कितनी पोस्ट है? देखिए ग्रेजुएशन के लिए ज्यादा पोस्ट है, आपकी 12वीं पास के लिए कम पोस्ट है। 12वीं पास के लिए देखा जाए तो आपको पोस्ट देखने को मिलेगी लगभग 3400 प्लस पोस्ट है। अगर ग्रेजुएशन में यही बात, मैं ग्रेजुएशन पास कर लेता हूं, यानी कि इसमें परसेंटेज का तो कोई इशू नहीं है। आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखी हो, कितनी भी परसेंट हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर उसकी बात की जाए तो इसमें लगभग आपकी जो है 3400-7400 पोस्ट समथिंग है, यानी कि इतनी पोस्ट बैठ रही है। अब इन्हें देखिए प्लस ही है, प्लस का मतलब है ये इससे कुछ ऊपर है, इससे भी कुछ ऊपर ही है। यानी कि मैंने तो आपको सिर्फ मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है।
देखिए बहुत अच्छा वक्त है इस टाइम। ग्रेजुएशन जिस बच्चों ने कंप्लीट कर ली है और जो इस तैयारी को करने हो तो बहुत जल्दी लग जाइए। ये मत सोचिए एग्जाम बहुत लेट होगा कि बहुत आराम से तैयारी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ये माइंड में आपके आ गया तो ध्यान रखना आप इससे बाहर हो जाओगे, बाहर ही हो जाओगे। और बाहर हो तो बाहर ही रहोगे, परंतु हमें अंदर लाना है अपने माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आसपास के माहौल को सही सुधारने के लिए, खासकर अपनी गरीबी को दूर करने के लिए हमें इस फॉर्म को फिल करना होगा। और फॉर्म को फिल करने के साथ साथ मेहनत भी करनी होगी। अगर आपने मेहनत कर ली तो मेहनत कहते हैं, मेहनत एक ऐसी कड़ी कि आपको उस महल तक पहुंचा देगी, उस जिस महल को सक्सेस कहते हैं, महल कहते हैं। समझ में आ गई? तो आप वहां तक को पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, फिर आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे। अब चलिए फीस की बात कर लेता हूं। अगर फीस देखा जाए तो इसकी जनरल वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए तो ये फीस रहेगी आपके लिए 500 रुपये चार्ज रहेगा। सही है, जनरल ओबीसी वाले के लिए 500 रुपये चार्ज रहेगा। अब मैं एक बात अभी बता रहा था कि आपका चार्ज वापस भी होगा। कितना होगा? ये आपके 400 रुपये वापस देगा। अब ये कब देगा ये मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको फॉर्म फिल करते वक्त तो 500 रुपये चार्ज लगेगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको 400 पर रिटर्न होंगे, यानी कि आपको एग्जाम देने के बाद ही रिटर्न करेगा, नहीं तो उससे ये आपके फीस माफ नहीं करेगा, यानी कि वापस आपको नहीं देगा, रिटर्न बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर मैं एससी और एसटी की बात करूं, एससी और एसटी वाले के लिए 250 रुपये। और ये भी अगर फॉर्म को फिल करते फिरते हैं और फॉर्म अब एग्जाम देने जाते हैं तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है 250 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। बस कंडीशन यही है कि आपको एग्जाम देने तो जाना ही होगा। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब चलिए आगे चल लेते हैं। अब सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेसिंग कैसे होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेसिंग को जान लो। सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम में भी दो कंडीशन बनेंगी, CBT 1 CBT 2। अब CBT 1 और CBT 2 का तो सिलेबस इक्वली रहेगा, बस क्वेश्चन में फर्क रहेगा। जो CBT 1 है उसमें क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 90 मिनट्स मिलेंगी। अब जो CBT 2 रहेगा उसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 90 मिनट रहेंगी। इसकी वजह यही है जब आप CBT 1 को क्लियर कर लोगे तो वो चाहेगा अब थोड़ी सी आपकी स्पीड इस लायक है कि इस कंप्यूटर पे बैठ के काम कर सकें, लैपटॉप पे बैठ के काम कर सकें, या आप थोड़ा दिमाग अपना तेज चलाएं। इसीलिए उसने 90 मिनट रखते रखते 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा दिए हैं। तो चलिए तैयारी बस प्यारे बच्चे थोड़ी सी कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं कह रहा था ये दो फेज में होगा, पहले तो होगा CBT 1 होगा। क्या होगा? CBT 1 होगा। अगर देख जाए पहले, फिर बाद में होगा CBT 2 होगा। फिर आपका तीसरा जो होगा आपका इसमें स्किल टेस्ट होगा। क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे जब जाके आपका ज्वाइनिंग होगा। अब CBT 1 का जो है मैं ये बता देता हूं कि इसका सिलेबस क्या है, यानी कि क्वेश्चन कितना है, सिलेबस क्या है। देखिए 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 100 ही मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ? 1 नंबर का हुआ। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन क्वेश्चनों को करने के लिए केवल आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी कि आपको 1.5 घंटा मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? चलिए अब इसमें 100 क्वेश्चन में कौन से कितने कितने आएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर देखा जाए तो रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 ही मार्क्स मिलेंगे। बात समझ में आ गई? यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 30 ही मार्क्स का रहेंगे, यानी कि इसमें भी वही बात रहेगी। अब जीके जीएस में इसमें आ जाता है, थोड़ा क्वेश्चन बढ़ जाता है, यानी कि इसमें 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। तो देख लीजिएगा, टोटल देख लो, आपको 100 ही बैठेगा। 30 30 60 40 100। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि देखिए रीजनिंग में कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 30 मेरे प्यारे बच्चों। मैथ में कितने हैं? 30। जीके जीएस में कितने? 40। यानी कि 100 क्वेश्चन में 100 मार्क्स मिलेंगे। आपको टोटल टाइम मिलेगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। अब जब देखिए ये केवल क्या है? क्वालिफाई है। अब जब ये क्वालिफाई है, बस आपको क्वालिफाई करना है केवल। अब ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है? ध्यान रखना 1/3 है। कितनी है? 1/3 है। तो इसमें ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपने क्वेश्चन कोई गलत करा तो इसमें जो सही क्वेश्चन करोगे उसका मार्क्स काट लिया जाएगा। अब जब आप इसको क्वालिफाई कर जाओगे तब जाके आप इसके लिए अवेलेबल होगे, इसके लिए उपस्थित होगे।
तो इसमें भी क्या कंडीशन है, देखिए वही बात है, 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के हैं, 120 मार्क्स मिलेंगे। अब टाइम आपका वही रहेगा प्यारा बच्चों, टाइम नहीं बढ़ा है, इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन बढ़े हैं टाइम नहीं। क्योंकि अगर आपने इसको क्वालिफाई करा यानी कि आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो बस वो रेलवे यही देखना चाहता है कि अब मैं थोड़ा सा और टफ बनाता हूँ एग्जाम, ये बच्चा इसको क्लियर करेगा या नहीं। अगर आपने इसे क्लियर करा तो ध्यान रखिए आपकी जो नौकरी पक्की है। अब इसकी बात कर लेते, तो इसमें भी रीजनिंग की बात कर लेते हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में इसमें मिलेंगे 35 क्वेश्चन। अब 35 नंबर तो चलो कम रहेंगे। अगर मैं दूसरी बात करूं मैथ की, मैथ में आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे। आपने देखा 5-5 नंबर इसने बढ़ाए हैं, कितने बढ़ गए 10। अब कितने और बढ़ने हैं 10 और। तो यानी कि आप जीके और जीएस जो है, जीके और जीएस में आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन देखने को। तो इस तरीके से आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको 90 मिनट रहेगा। अब रही बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि इसकी अप्लाई डेट क्या है। देखिए अप्लाई डेट अभी नहीं निकली है, केवल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जब नोटिफिकेशन जारी हो गया है तो अप्लाई डेट भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि उम्मीद है एक हो सकता है इस कांवड़ की वजह से, जो कांवड़ चल रही हैं उनकी वजह से डिले कर दिया हो, क्योंकि अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको अप्लाई डेट देखने को मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों तैयारी बहुत जल्दी करो, लगे रहो, क्योंकि आपकी डेट जब आएगी आती रहेगी, आप अपनी तैयारी में लग जाओ। क्योंकि फाइनली सीट पक्की कर दी है कि 10,844 इतनी 84 सीट आपकी फिक्स हो गई है। इतनी सीट पे तो आपकी वो लेंगे। तो उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ या लाइक कर दोगे, थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो चलिए मिलते हैं किसी को नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए तो गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।